हेलो, कैसे हो आप सब। यार, थ्री इडियट मूवी तो आप सबने देखी होगी और हमें रेंचो का कैरेक्टर बहुत ही पसंद आया था उसमें, क्योंकि वो बंदा कूल था, वो जीनियस था, वो इंटेलिजेंट था और अपने प्रिंसिपल के काफ़ी मज़े भी लेता था। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ, रॉबर्ट ग्रीन की लेजेंडरी बुक द 48 लॉ ऑफ पावर के हिसाब से वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था, एक ऐसी गलती जो रियल लाइफ में काफ़ी नुकसान दे सकती है। आज हम समझेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर में से लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर को, रेंचो और वायरस की कहानी से। याद है वो सीन जब पूरी क्लास में वायरस, जो कि प्रिंसिपल या हेड था कॉलेज का, वो आके मशीन के बारे में क्वेश्चन पूछता है और रेंचो अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए पूरी क्लास के सामने उसका एक इजी और सिंपल आंसर दे देता है, जो कि कहीं ना कहीं बात वायरस को पसंद नहीं आती और वो रेंचो को क्लास से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी तरफ चतुर था, जिसको वो लोग साइलेंसर बोलते हैं। वो एक रटी रटाई डेफिनेशन वायरस को सुनाता है। मजे की बात तो यह है कि वायरस उससे खुश भी हो जाता है। अब मूवी में हमें लगता है ना कि रेंचो कितना कूल है यार, कितना स्मार्ट है, लेकिन एक बार वायरस के पर्सपेक्टिव से सोचो। तुम उस पूरे कॉलेज के हेड हो, जब रेंचो पूरी क्लास के सामने उसके टीचिंग स्टाइल का मजाक उड़ाता है, या वो एस्ट्रोनॉट वाले पेन का क्वेश्चन जिसकी वजह से वो चुप होने पे मजबूर हो जाता है, तो रेंचो क्या कर रहा है? रेंचो वायरस का ईगो हर्ट कर रहा है। रेंचो वायरस से ज़्यादा चमक रहा है। रेंचो इज ओवरशाइनिंग हिज मास्टर। और इसका नतीजा क्या निकलता है? वायरस रेंचो को टारगेट कर लेता है, उसके दोस्तों को पास ना करने की धमकी देता है, उसे एग्ज़ाम में बैठने से रोकना चाहता है। देखो, क्योंकि ये एक बॉलीवुड मूवी है तो ठीक है, रेंचो आगे जाके कुछ ना कुछ सक्सेस हासिल कर लेता है, लेकिन अगर आप रेंचो की तरह अपने प्रोफेसर या अपने बॉस से ऐसी हरकत करोगे जो उसे इनसिक्योर फील कराती है, तो माफ़ करना सर, लेकिन आपको हैप्पी एंडिंग नहीं मिलने वाली। अगर आप चलती मीटिंग में अपने बॉस को या चलती क्लास में अपने प्रोफेसर को ये दिखाते हो कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो, तो आपको किसी चतुर जैसे या मैं कहूँ कि साइलेंसर जैसे आदमी से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो भले ही रट्टा मार के आंसर देता हो, लेकिन वो तुम्हारे प्रोफेसर के ईगो को सेटिस्फाई करता है, उसे ये महसूस कराता है कि मैं सुपीरियर हूँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम साइलेंसर बनकर रह जाएं? बिल्कुल नहीं। बनना आपको रेंचो ही है, स्मार्ट और जीनियस, लेकिन कुछ अलग तरीके से। वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप अपने मास्टर को ना ये दिखाओ कि आपको उनकी ज़रूरत है। आप भले ही उनसे कितने ही होशियार क्यों ना हो, लेकिन आप उन्हें समय समय पर ये याद दिलाते रहो कि आपको उनकी ज़रूरत है। उन्हें ये फील कराओ कि आप सुपीरियर हो, यू आर माई मास्टर। बस यही तो करना है। अगर रेंचो को 48 लॉज ऑफ पावर में से पहला लॉ पता होता तो वो अपने मास्टर को कभी ओवरशाइन नहीं करता। और वो करता क्या? वो क्लास कंप्लीट होने के बाद में वायरस के ऑफिस जाता और उसे ये कहता कि सर, आपने पढ़ाया वो मुझे समझ आया, बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे दिमाग में ये डाउट है कि मैं इसको क्या इस तरह से कर सकते हैं सर। अब इससे क्या होता? ऐसा बोलने से ये होता कि वायरस को सीधा ये मैसेज आता कि हाँ, इस बंदे को मेरी नीड, वो मेरे कंट्रोल में, मैं अब भी सुपीरियर हूँ, मैं अब भी इसका मास्टर हूँ। तो वो आपके खिलाफ नहीं जाता, आपके साथ होता। यार देखो, टैलेंट होना अच्छी बात है, लेकिन टैलेंट का दिखावा करके पावरफुल लोगों का अपना दुश्मन बनाना बेवकूफ़ी है। यही हमें लॉ नंबर 1 सिखाता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि आप चाहे कितने ही इंटेलिजेंट हो अपने मास्टर से, आप चाहे कितने ही स्मार्ट हो आपके मास्टर से, लेकिन आपके मास्टर को टाइम टाइम पर ये फील कराते रहना कि हमें उनकी ज़रूरत है, उन्हें बस सुपीरियर फील कराते रहना। कभी कभी तो अगर हो सके ना, तो जानबूझ के गलती करना और उनके पास जाना कि सर, मैंने ये गलती करी और मुझे इसके सलाह दो। इससे वो खुद को सेफ फील करेगा, वो आपके अगेंस्ट जाने के बजाय आपका साथ देगा। जबकि असली सच तो ये है कि आप उससे कई ज़्यादा टैलेंटेड हैं। बस दिखावा कीजिए ताकि आपको आपके मास्टर का साथ मिल सके, विरोध नहीं। तो ये था 48 लॉज ऑफ पावर में से पहला लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस लॉ को अपनी लाइफ में उतारिए और पावरफुल बनिए। मैं मिलता हूँ आपसे सेकंड लॉ के साथ। बाय।